वृंदावन की पावन भूमि पर प्रेम की ऐसी कहानियां जन्म लेती थीं, जिन्हें सुनकर आज भी हृदय भाव विभोर हो जाता है। ये कथा है राधा और कृष्ण की, जहां प्रेम है, मस्ती है, रूठना मनाना है और एक ऐसी लीला है जो हमें सच्चे प्रेम का अर्थ समझाती है। तो आइए सुनते हैं कान्हा की शरारतों से परेशान राधा की यह भावपूर्ण लीला। एक दिन की बात है। वृंदावन में सुबह का समय था। यमुना का जल शांत बह रहा था और चारों ओर पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। राधा जी अपनी सखियों के साथ यमुना से जल भरकर लौट रही थीं। तभी रास्ते में एक कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े थे नटखट कान्हा और उनके ग्वाल मित्र। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में शरारत चमक रही थी। जैसे ही राधा और सखियां वहां पहुंची, कृष्ण ने रास्ता रोक लिया। रुको राधे, इस रास्ते से जाने का कर देना होगा। राधा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कान्हा, ये कौन सा नया नियम बना दिया तुमने? कृष्ण हंसते हुए बोले, जो भी इस मार्ग से गुजरेगा उसे माखन या मुस्कान का कर देना होगा। सखियां हंसने लगीं, लेकिन राधा जी समझ गईं कि कान्हा फिर कोई शरारत करने वाले हैं। अगले दिन राधा जी ने सोचा कि आज किसी दूसरे रास्ते से जाएंगी, लेकिन जब वे वहां पहुंची तो देखा कि कान्हा पहले से ही वहां बैठे बांसुरी बजा रहे हैं। राधा ने आश्चर्य से पूछा, तुम यहां भी पहुंच गए? कृष्ण मुस्कुराए, जहां राधा होंगी वहां कृष्ण कैसे नहीं होंगे। सखियां फिर हंसने लगीं। राधा ने मन ही मन सोचा, ये कान्हा कभी नहीं सुधरेंगे। दिन बीतते गए और कान्हा की शरारतें बढ़ती गईं। कभी वे राधा की मटकी छिपा देते, कभी उनकी सखियों को अपनी बातों में उलझा देते, कभी बांसुरी बजाकर सबका ध्यान भटका देते। एक दिन तो उन्होंने राधा की फूलों की माला ही छिपा दी। जब बहुत खोजने पर भी माला नहीं मिली तो राधा क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, बस कान्हा, अब बहुत हो गया। हर समय शरारत करना अच्छी बात नहीं है। कृष्ण मुस्कुराते रहे, लेकिन इस बार राधा सचमुच नाराज थीं। वे वहां से चली गईं। राधा के जाने के बाद पहली बार कृष्ण शांत हो गए। ग्वाल मित्रों ने पूछा, कान्हा, आज आप इतने उदास क्यों हैं? कृष्ण ने धीरे से कहा, राधा नाराज है। मित्र बोले, तो उन्हें मना लीजिए। कृष्ण मुस्कुराए, राधा को मनाना आसान नहीं है। अगले कुछ दिनों तक राधा ने कृष्ण से बात नहीं की। जब कृष्ण सामने आते वे दूसरी ओर देखने लगती। जब बांसुरी बजती वे सुनकर भी अनसुना कर देती। धीरे धीरे वृंदावन का वातावरण बदलने लगा। गोपियां भी उदास थी, ग्वाल बाल भी शांत रहने लगे, मानो वृंदावन की खुशी कहीं खो गई हो। एक शाम कृष्ण यमुना किनारे बैठे बांसुरी बजाने लगे। उस दिन उनकी बांसुरी में शरारत नहीं थी, उसमें विरह था, प्रेम था, मनोहार थी। वह धुन सीधे राधा के हृदय तक पहुंची। राधा ने उस संगीत को सुना। उनकी आंखें नम हो गईं। वे समझ गईं कि कान्हा भी दुखी है, लेकिन उनका मन अभी पूरी तरह नहीं पिघला। अगले दिन कृष्ण ने जंगल के सबसे सुंदर फूल चुनकर एक माला बनाई। फिर वे राधा के पास पहुंचे। सखियां भी वहीं थीं। कृष्ण ने विनम्रता से कहा, राधे, यदि मेरी शरारतों से तुम्हें दुख पहुंचा है तो मुझे क्षमा कर दो। राधा ने कहा, कान्हा, तुम हर बार यही कहते हो और फिर वही शरारत शुरू कर देते हो। कृष्ण मुस्कुराए, फिर बोले, क्या करो राधे, तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए ही तो सारी शरारतें करता हूं। यह सुनकर सखियां मुस्कुराने लगीं, लेकिन राधा अब भी गंभीर थी। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे, मेरी हर शरारत में प्रेम छिपा होता है। जब मैं तुम्हारा रास्ता रोकता हूं तब तुम्हें देखने का बहाना ढूंढता हूं। जब मैं तुम्हारी मटकी छिपाता हूं तब तुम्हारा क्रोधित चेहरा देखने की इच्छा होती है, और जब मैं तुम्हें चिढ़ाता हूं तब तुम्हारी मुस्कान पाने का प्रयास करता हूं। यह सुनकर राधा की आंखें भर आईं। उन्होंने महसूस किया कि कान्हा की शरारतों के पीछे केवल प्रेम था,
राधा ने धीरे से कहा, कान्हा, तुम्हारी बातें सुनकर क्रोध करना कठिन हो जाता है। कृष्ण हंस पड़े। तो क्या अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? राधा ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ी सी नाराजगी अभी बाकी है। सभी सखियां और ग्वाले मित्र हंसने लगे। वृंदावन फिर से आनंद से भर उठा। उस दिन राधा ने समझ लिया कि सच्चे प्रेम में केवल मधुर बातें ही नहीं होती, उसमें रूठना भी होता है, मनाना भी होता है, छोटी छोटी नोक-झोंक भी होती है। लेकिन जहां प्रेम सच्चा हो वहां नाराजगी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। कृष्ण और राधा की यही लीला हमें सिखाती है कि प्रेम का आधार अहंकार नहीं बल्कि समझ, विश्वास और समर्पण होता है। तो भक्तों, आपको राधा कृष्ण की यह भावपूर्ण लीला कैसी लगी? यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे और राम। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। जय श्री राधे कृष्ण।